चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी या फिर पशुपति कुमार पारस, ये चार ऐसे नेता हैं बिहार में जिनकी अपनी छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टी है। चिराग पासवान की लोजपा रामविलास है, तो पशुपति कुमार पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है। राष्ट्रीय लोक जनता दल उपेंद्र कुशवाहा की है और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा जो है वो जीतन राम मांझी की है। ये सारे के सारे एनडीए के घटक दल हैं। लेकिन देखिए, गुरुवार को स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र की 100वीं जयंती मनाई जा रही थी। हालांकि महीने भर का वो कार्यक्रम है, लेकिन जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के, वो पटना पहुंचते हैं और फिर से अपने उस वाक्य को दोहराते हैं जिसमें वो कहते हैं कि क्षेत्रीय दलों को खत्म हो जाना चाहिए और हम क्षेत्रीय दलों को समाप्त कर देंगे। सवाल ये है कि एनडीए गठबंधन है बिहार में, हालांकि पूरे देश में एनडीए गठबंधन है, लेकिन बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो एनडीए गठबंधन में ये चार घटक दल शामिल हैं। जीतन राम मांझी कह लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा कहिए, पशुपति कुमार पारस कहिए या फिर चिराग पासवान कहिए। बड़ा सवाल यह है कि बार बार जेपी नड्डा इस तरीके के वाक्य, इस तरीके की बात क्यों दोहरा रहे हैं। अब इसे लेकर जदयू के जो प्रवक्ता है नीरज कुमार, उन्होंने सवाल किया है जो क्षेत्रीय दल हैं, एनडीए घटक दल हैं, कि आखिरकार आप अपने बड़े दल जो बीजेपी है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से ये सवाल करिए कि क्या आप लोगों को बीजेपी में शामिल करा लिया जाएगा। राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दिए हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी समाप्त हो जाएगी लेकिन क्षेत्रीय दल समाप्त नहीं होगी। हालांकि देखिए, बिहार में जो बड़े क्षेत्रीय दल हैं उनमें जनता दल यूनाइटेड है, राष्ट्रीय जनता दल है, ऐसी पार्टियां हैं जिसके बारे में शायद जेपी नड्डा कह रहे होंगे, लेकिन जेपी नड्डा ये बात भूल गए कि उनके गठबंधन में भी चार ऐसी पार्टियां हैं। आखिरकार बीजेपी का बड़ा प्लान क्या है। कांग्रेस से ज़्यादा जेपी नड्डा हमलावर रहते हैं छोटे पार्टियों पर, और सिर्फ बिहार के परिप्रेक्ष्य में नहीं, पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में ये बात बार बार बीजेपी दोहराते रही है। आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले जेपी नड्डा जब पटना आए थे तो उन्होंने इस बात को कहा था कि क्षेत्रीय दलों को समाप्त हो जाना चाहिए और भारत के लोकतंत्र तभी अच्छा रहेगा जब यहाँ पर लड़ाई जो है वो दो दलों के बीच होगी, कांग्रेस और बीजेपी, जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जो बड़ी पार्टियां हैं जिन्होंने देश पर सत्ता जमाया, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, अभी भी बीजेपी का ही दौर चल रहा है। ऐसे स्थिति में आखिरकार ये छोटी पार्टियां जो कांग्रेस के पेट से निकली, चाहे आरजेडी हो, जेडीयू हो, उत्तर प्रदेश में सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस से ही बंगाल में टीएमसी निकली, या और भी ऐसी कई स्टेट हैं जहां पर इस तरह की छोटी छोटी पार्टियां निकली हैं। अब इसे लेकर स्थितियां असहज हो चुकी हैं। जो घटक दल हैं एनडीए के वो इस पर साफ या प्रत्यक्ष रूप से कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि लोजपा रामविलास की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ऐसी बातें क्यों कर रही है ये हमें समझ नहीं आता और बीजेपी हमसे ही समर्थन मांगती है और हमें ही समाप्त और खत्म करने की बात करती है। तो क्या बीजेपी के अंदर में कोई एक बड़ा प्लान चल रहा है? क्या बीजेपी किसी बड़ी रणनीति पर काम कर रही है? क्या बीजेपी ये सोच रही है कि जितने भी छोटे पार्टियां हैं, छोटे दल हैं, उन्हें पूरी तरह बिहार और देश में खत्म किया जाए? क्या बीजेपी इस रणनीति पर कोई काम कर रही है? ये सवाल अब उठने लगा है, क्योंकि जेपी नड्डा कोई आम नेता है नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, और राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस तरीके का बयान और बार बार आना ये सवाल जरूर पैदा कर रहा है कि क्या जेडीयू आरजेडी के साथ के खात्मे के साथ साथ जो छोटे दल बीजेपी के सहयोगी हैं, बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी के अलायंस में हैं, एनडीए घटक दल हैं, उन्हें भी समाप्त करने की कोई रणनीति बीजेपी बना रही है क्या? और अगर बना रही है तो फिर चिराग पासवान किधर जाएंगे? उपेंद्र कुशवाहा जो कुछ सीटों की मांग कर रहे हैं एनडीए से, वो कहाँ जाएंगे? जीतन राम मांझी कहाँ जाएंगे? या फिर पशुपति कुमार पारस कहाँ जाएंगे? हालांकि बिहार में और भी छोटी पार्टियां हैं, जैसे वीआईपी की बात कर लीजिए, मुकेश सहनी की पार्टी, जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव की पार्टी है। ऐसी और भी छोटी पार्टियां हैं जो छोटे स्तर पर ही लेकिन राजनीति बिहार में कर रही हैं, और इस पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस तरीके का बयान कई तरह के सवाल जरूर खड़े कर रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।